सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को व्यूअर और आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद गनीता पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ आज हम देखेंगे मॉर्निंग में ये रीडिंग हो रही है और मॉर्निंग में ही आपको ये रीडिंग मिलेगी। हम देखेंगे कि मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज सुबह की जो शुरुआत हुई है उसमें आपके पार्टनर ने क्या सोचा है आपके लिए और मॉर्निंग में उनकी शुरुआत कैसे शुरू हुई है और आखिरकार उनकी क्या फीलिंग रही है। आज मॉर्निंग में जब वो उठे हैं तो उन्होंने क्या सोचा है आपके लिए, क्या थॉट आई है, क्या उनके दिल और दिमाग की एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जी हम देखेंगे आज टैरो डेक से और देखेंगे कि आखिरकार क्या एनर्जी उनकी रही है मॉर्निंग में, उनकी थॉट क्या रही है व्यूअर आपके लिए, आपके पार्टनर की क्या थॉट रही है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थॉट तो काफ़ी अच्छी रही है भाई, मॉर्निंग में कार्ड अच्छे आए हैं, पहला कार्ड काफ़ी अच्छा आया है। चलिए आपका पार्टनर, पहले ही बता दूं मॉर्निंग की जो एनर्जी है उसमें ये आया है कि आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को उनसे शेयर कर रहे हैं। एट ऑफ वेंट्स का कार्ड हमारे पास आया और जोडिएक साइन, तो देखिए मैं जो रीडिंग करती हूँ टाइमलेस होती है और ऑल जोडिएक साइन की रीडिंग होती है मेरे चैनल पर ऑल पर। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें साइन के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें साइन भी बताया करिए। तो देखिए इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, कैप्रिकॉन है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है इसके अंदर वो सेजिटेरियस आ रहा है। तो अब आप रीडिंग को अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि मॉर्निंग की थॉट क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। जो देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि जो आपके पार्टनर हैं वो एक तो आपके बारे में बात कर रहे हैं, अपने फैमिली से थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। लेकिन अपनी फीलिंग को कहाँ शेयर करेंगे, व्यक्ति अपनी फीलिंग को कहाँ शेयर करता है, अपने मित्रों के साथ ही करता है। तो ये अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि आपके जो पार्टनर हैं जिनकी जो मॉर्निंग की थॉट निकल के आई है, मॉर्निंग की जो करंट फीलिंग की रीडिंग हम कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। आपका हो सकता है कोई फेसबुक पे अकाउंट हो, कोई इंस्टा हो, या हो सकता है कि हो सकता है आपका यूट्यूब पे कोई खुद का ही चैनल क्यों ना हो, कोई एक्टिविटी आप ऐसा करते हैं, कोई क्रिएटर कुछ एक्टिविटी है आपकी, या फिर आपका व्हाट्सएप स्टेटस, हर कुछ खंगाला जा रहा है और आपको चेक किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है व्यूअर। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट निकल कर आई है, ये एनर्जी है। वो व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है, आपके सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर की पूरी तरीके से नज़र है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने के लिए आए, ये मॉर्निंग की थॉट निकल के आई है। और इसी के साथ ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा या नहीं कर रही तो सामने वाला खुद से भी कांटेक्ट क्यों नहीं करा। हो सकता है कि पहले आप बहुत एफर्ट्स लगाते थे इस रिलेशन को लेकर के, ऑल ओवर जो एनर्जी उसमें दिखाई दे रही है, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपका कोई भी डिसीजन भी नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं है उनकी तरफ। यानी कि आपने ना अपनी फीलिंग को पूरी तरीके से छुपा लिया है। बिल्कुल आपने इतनी ऐसे अपने आप को सिक्योर कर लिया कि सामने वाले तक आपकी एनर्जी ही नहीं जा रही है। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से ये व्यक्ति जो है ना आपको स्पाई कर रहा है। कहाँ से? सोशल मीडिया से कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहा हो, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, स्टेटस से, आपका टेलीग्राम अकाउंट हो सकता है, वहाँ से कहीं से भी ये ऑल ओवर एनर्जी निकल के आ रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जो है ना, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके और इनके बीच में है, जो आपको भी जानता है और आपके पार्टनर को भी जानता है। तो ये उससे भी कांटेक्ट कर रहे हैं आपके बारे में कुछ जानने के लिए कि कुछ मुझे सॉरी वियर कि कुछ मुझे पता चल जाए इसके बारे में कि आखिरकार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और इसी कारण ये व्यक्ति ट्रैवलिंग करके, हो सकता है आपका जो ये रिलेशन है ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, काफ़ी दूरी पे हो। तो ये कार्ड हमें दिखा रहे हैं सडन एक मोमेंट ऐसा आएगा कि एक क्विक डिसीजन लेगा ये व्यक्ति आपके लिए। और ट्रैवलिंग करके ही आपकी तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की ये मॉर्निंग की जो थॉट है ना,
मॉर्निंग की जो करंट फीलिंग अभी चल रही है वो ये चल रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो टैरो है ना, टैरो हमेशा एनर्जी बेस पे काम करता है। अगर कोई टैरो रीडर आपकी कोई 1 साल की प्रिडिक्शन कर दे, 6 साल की प्रिडिक्शन कोई टैरो रीडर अगर आपको करके दे दे, 3 महीने की करके दे दे, तो वो ऑल ओवर पूरा रॉन्ग है, मैं यही कहूँगी आपको। क्योंकि टैरो की जो एनर्जी है वो 1 साल तो चल ही नहीं सकती। हम क्यों करंट फीलिंग आफ्टरनून की करते हैं, लेट नाइट क्यों हम आप लोगों को रीडिंग देते हैं, है ना? क्योंकि एनर्जी चेंज होती है। टैरो जो है सिर्फ एनर्जी बेस पे ही काम करता है। कोई भी टैरो डेक हो वो एनर्जी बेस पर ही काम करता है व्यूअर। तो इस तरीके के फेक से थोड़ा बचें, अवेयर रहें, क्योंकि ये समय एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है ना, जब किसी का ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, डाइवोर्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि व्यक्ति टूट जाता है। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसे हालात में आ जाता है ना कि उसको किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन से घिर जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि टैरो है, टैरो तो चेंज होती है। टैरो की एनर्जी आज कुछ रहेगी, कल कुछ और हो जाएगी। टैरो कभी 1 साल का प्रिडिक्शन नहीं देगा, टैरो कभी 6 महीने का नहीं देगा, कभी 3 महीने का नहीं देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये व्यक्ति जो है ना, सडन ही कोई क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं। ट्रैवलिंग करके ये व्यक्ति आपके पास मिलने के लिए भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की आज की मॉर्निंग थॉट में ये चल रहा है। और ये व्यक्ति काफ़ी समय से ना व्यूअर, ये व्यक्ति, ये देख लीजिए कार्ड, काफ़ी समय से ये व्यक्ति जो है ना आपका स्पाई भी कर रहा है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला जा रहा है, आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, किस फील्ड में हो इस समय में, आखिरकार कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए ना ये व्यक्ति क्विक डिसीजन लेने वाला है। और ये व्यक्ति ट्रैवलिंग करके 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड डियर देख लीजिए। ये व्यक्ति ट्रैवलिंग करके डियर आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि अभी ये व्यक्ति अपने माइंड को कहीं ना कहीं शांत नहीं कर पा रहा। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लीजिए। शांत नहीं कर पा रहा, बहुत उथल पुथल है इसके मन में, और बहुत इमोशनल हो रहा है। और एक चीज़ और आई है इस एनर्जी में कि ये व्यक्ति आपसे बहुत डीपली लव करता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी इसी के साथ, बहुत डीपली लव, ये आपका बहुत डीपली लव है और आप भी इससे बहुत डीपली लव करते हैं। ये एनर्जी भी आ रही है इस कार्ड के साथ। तो ये व्यक्ति बहुत जल्द डिसीजन लेने वाला है। और ये भी हो सकता है, अगर आप डियर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो चुका है आपका, तो आपके पास कभी भी इस व्यक्ति का कांटेक्ट आ सकता है। कभी भी आपका नो कांटेक्ट जो है रीयूनियन में बदलेगा। क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए तो ये आपको सोशल मीडिया पर देख रहा है, चेकआउट कर रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और ऐसा हुआ क्या है आपकी लाइफ में जो आप इससे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, आप इसको मैसेज ही नहीं कर रहे। हो सकता है जो मेरे व्यूअर पास्ट में उस समय में बार बार इनको मैसेजेस करना, इनको कॉल करना, आप ऐसा कुछ करते थे, तो इसीलिए व्यक्ति सडन मूवमेंट लेगा, सडन अचानक क्विक डिसीजन, और ट्रैवलिंग करके आपके पास ये व्यक्ति आएगा। सेजिटेरियस की एनर्जी है, देख लीजिए कि आपकी राशि है या आपके पार्टनर की राशि है। मैंने आपको बताया सेजिटेरियस, स्पाइसिस और कैप्रिकॉर्न, ये 3 राशि बहुत स्ट्रांग आई है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन की है। लेकिन फिर भी आप लोग कोई इच्छा होती है कि साइन हमें पता चले, जिससे हम रीडिंग को अपने आप से रिलेट कर पाएँ, क्या हमारे पार्टनर का साइन है, क्या हमारा साइन है, इसलिए मैंने आपको आज साइन बता दी है। और इसी के साथ जब ये व्यक्ति आपके पास क्विक डिसीजन लेके ट्रैवलिंग करके आएगा, 9 ऑफ कप का कार्ड है हमारे पास, मीन राशि बहुत स्ट्रांग आई है। तो क्या होगा, जो आपकी जो विश है ना, और इस व्यक्ति की जो विश है आपके साथ वो विश पूरी होगी। यानी कि आप नो कांटेक्ट से रीयूनियन में आ जाएंगे। क्लेम कर लीजिएगा एनर्जी को। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। ये आपके पार्टनर के मॉर्निंग के थॉट है डियर, मॉर्निंग के थॉट है। तो अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में रीयूनियन आ रहा है। क्लेम कर लीजिएगा इस रीडिंग को। और जैसे ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, तब भी आपको भी तभी एहसास होगा कि वाकई में ये व्यक्ति मुझसे प्यार करते हैं, और आपकी लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, हैप्पीनेस आएगी, और आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। उसी के साथ 2 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आ रहा है हमारे पास।
और इसी के साथ ये व्यक्ति आपको ये भी बताएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, नो कांटेक्ट क्यों हुआ, या ब्रेकअप क्यों हुआ, सेपरेशन क्यों हुआ। ये आपको बताने वाले हैं कि ये सब कुछ हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे इस रिलेशन में इसलिए हुआ क्योंकि मैं अनस्टेबल था। मैं इस रिश्ते को संभाल नहीं पाया, और मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं तुमसे इतना डीपली लव करता हूँ। मुझे लगा कि ब्रेकअप भी हो गया, नो कांटेक्ट भी हो गया, कोई बात नहीं, 2-4 दिन, 2 महीने, 3 महीने के बाद मैं अपने ब्रेकअप से, अपने नो कांटेक्ट से निकल जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ मेरे साथ। ये आपको कन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको बताएंगे कि मेरे रिश्ते में अनश्योर था, अनस्टेबल था। इसीलिए इसीलिए मैंने नो कांटेक्ट तुम्हारे साथ किया। मुझे लगा कि मैं इस रिलेशन को नहीं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे से नहीं संभलेगा, और अगर मैं आज ब्रेकअप भी कर लूँगा, नो कांटेक्ट में भी आ जाऊँगा, तो कुछ समय की बात है, मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मैं भूल जाऊँगा, इन यादों से निकल जाऊँगा, मैं तुमसे निकल जाऊँगा। लेकिन लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मैं कर नहीं पाया, बल्कि मैं तुम्हारे प्यार में और डूबता चला गया। मैं और गहराई से तुम्हें बहुत डीप लव करने लग गया, और मुझे उसके बाद ये एहसास हुआ कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार थे। और मेरी जो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढती है, और कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ी हुई है। ये आपके पार्टनर के मॉर्निंग के थॉट है। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है टेम्परेंस का कार्ड। अब ये व्यक्ति आपके साथ बैलेंस भी बनाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से अभी आपके साथ रिलेशन को भी निभाएगा। ये इसकी थॉट में चल रहा है, ये इसकी मॉर्निंग की थॉट में है कि अगर मेरा रिश्ता सही हो जाता है, मैं अपने रिश्ते को सही कर लेता हूँ ना, तो मैं बहुत बैलेंस में अपने रिलेशन को, बहुत बैलेंस में मैं अपने रिलेशन को संभाल लूँगा, अपने इस रिलेशन को मैं चला लूँगा, बहुत बैलेंस में चला लूँगा। और अब ये सिचुएशन जो है ना मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। मेरी पार्टनर को मुझसे कोई कंप्लेन नहीं होगी, मेरा कोई नो कांटेक्ट नहीं होगा, और मेरा सेपरेशन नहीं होगा मेरे पार्टनर के साथ। इसी के साथ एक डेक मैंने और लिया। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इमोशनल फीलिंग आज मॉर्निंग में क्या रही है आखिरकार मॉर्निंग में उन्होंने क्या सोचा है, और क्या सोचा है आपके लिए, उनके इमोशंस कैसे थे आपके लिए, आखिरकार उनकी फीलिंग क्या थी आपके लिए, आज मॉर्निंग की थॉट में क्या था, प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दीजिए। इनके पार्टनर की मॉर्निंग की एनर्जी बता दीजिए, मॉर्निंग की एनर्जी बता दीजिए। वाओ। कि पार्टनर की कोई मॉर्निंग की एनर्जी बता दीजिए। देखिए भाई, आ गई है मॉर्निंग की एनर्जी, आ गई है। सबसे पहले तो ये आपको बता रहे हैं कि इन्होंने जो भी शो किया है ना आपको, कि मैं बिज़ी हूँ, यानी कि जब आपका नो कांटेक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, और उसके बाद आप इस व्यक्ति से लगातार कांटेक्ट कर रहे थे, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मतलब जितनी भी आपने कोशिश की, और ये व्यक्ति आपको बार बार यही कह रहा था, मैं बिज़ी हूँ, मैं कल बात करता हूँ, मैं फिर बात करता हूँ, मैं तुम्हें खुद से कॉल करूँगा। तो ये अब आपको बता रहे कि वो सब कुछ फेक था, ये सिर्फ आपको शो कर रहे थे, ये बिजी कहीं भी नहीं थे, ये सिर्फ शो कर रहे थे, क्योंकि इनको आपसे नो कांटेक्ट करना था, सेपरेशन करना था। इसलिए व्यक्ति आपको बिजी जो दिखा रहा था वो फेक था। और इसी के बाद ये व्यक्ति कह रहा है कि जब ये सब कुछ मैंने किया, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने अपने आप को ना ठगा हुआ महसूस समझा कि यार मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में, क्या कर लिया लाइफ में। और इसी के साथ एक कार्ड बहुत नेगेटिव आया है। ये मॉर्निंग की जो थॉट है इनकी, आपके पार्टनर को कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिली है, आज मॉर्निंग में कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिली है। हो सकता है इनके घर परिवार से रिलेटेड हो, इनके फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड हो, इनके करियर से रिलेटेड हो, इनके बिजनेस से रिलेटेड हो, इनके जॉब से, ऑल ओवर कोई भी एनर्जी आ सकती है। लेकिन आज मॉर्निंग में इस व्यक्ति को, यानी कि आपके पार्टनर को, कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिली है, बहुत बैड न्यूज़ सुनने को मिली। और ये भी हो सकता है कि इनका कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो, कुछ ऐसी ही न्यूज़ आई हो इनके पास मॉर्निंग में कि इनका कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा लूज़ हो गया हो, कि आपको पता होगा कि किसी जॉब में है या बिजनेस में है आपके पार्टनर, वो एनर्जी आपको पता होगी। और इसी के साथ ये व्यक्ति आज मॉर्निंग में अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस समझ रहा है। इसको लग रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को मॉर्निंग में जो कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी आए हैं इस व्यक्ति के पास, वो इसका कोई फाइनेंशियल इशू हुआ है,
कोई फाइनेंशियल इशू हुआ है, कहीं पर इस व्यक्ति ने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के अगेन हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी के अगेन भी हो सकता है वो पैसा, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कहीं पर भी इस व्यक्ति ने कोई पैसा लगाया था, कोई मनी की सेविंग करने के लिए लगाया था, तो वहीं से इसके पास ये कॉल आती है और यही इसका बैड न्यूज़ है, यही इस व्यक्ति का बैड न्यूज़ है। और ये व्यक्ति को बहुत ही बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ये मॉर्निंग की थॉट की एनर्जी आई है और यही सब ये फील कर रहे हैं। ये टैरो है, टैरो एनर्जी बेस पे ही काम करता है। और देखिए कि जैसे इनके पास ये बैड न्यूज़ आई है, ये बैड न्यूज़ आई है, तो इस व्यक्ति की एनर्जी देखिए, ये व्यक्ति बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। ये व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के पास कोई ऐसी बैड न्यूज़ आई और बिल्कुल यही है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है और उसी की खबर इसको मॉर्निंग में मिली है, उसी की खबर इसको कॉल के माध्यम से मॉर्निंग में मिली है। और ये व्यक्ति पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है, पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग की सारी एनर्जी है। आपने देख लिया कि क्या फीलिंग है, क्या करंट फीलिंग है, क्या एनर्जी अपडेट है। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग की सभी फीलिंग है। अब इसके बाद तो हम कार्ड ही क्या निकालें। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो ये सिचुएशन आई है, अभी जो ये बैड न्यूज़ का कार्ड हमारे पास आया है, अब आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो तो ख़राब होगी, डेफिनेटली बिल्कुल होगी, क्योंकि मॉर्निंग की ही एनर्जी ऐसी निकल कर आ गई है। कुछ इस व्यक्ति को फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कुछ भी कह सकते हैं हम, करियर में, जॉब में, फाइनेंस में भी कह सकते हैं, है ना। कहीं पर पैसा लगाया हो सकता है वो पैसा अब ना मिले इस व्यक्ति को। कुछ ऐसी न्यूज़ आई है इसके पास, या किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करी थी, वहाँ से कोई ऐसी न्यूज़ आई। मतलब ऑल ओवर इस व्यक्ति को जो है कि बिल्कुल फाइनेंशियल लूज कर दिया है इस व्यक्ति ने। कोई ऐसी बुरी खबर, बहुत बैड न्यूज़ इसको मिली है। उसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर है, अब ये इस एनर्जी में है, तो ये इस एनर्जी से कब तक निकलेंगे। डिवाइन हमें बताइए, जो इनके पार्टनर की ये सिचुएशन आई है, एकदम से जो इनकी लाइफ में, इनके पार्टनर की लाइफ में ये सिचुएशन आई है, तो इनके पार्टनर इस एनर्जी से कब तक निकलेंगे। एक टाइम फ्रेम बताइए, बताइए डिवाइन, एक टाइम दे दीजिए। ये व्यक्ति कब तक इस एनर्जी से निकल पाएगा, चलिए डिवाइन ने भी देखिए कार्ड दे दिया है, डियर इन 16 डेज, 16 दिन के अंदर अंदर ये व्यक्ति इस एनर्जी से निकल पाएंगे, इस एनर्जी से बिल्कुल हट पाएंगे। यानी 16 दिन तक ये व्यक्ति बड़ी परेशानी में, बहुत बड़ी दुविधा में और बहुत बड़ी समस्या में घिर चुका है। और यही इसकी मॉर्निंग की थॉट है। और तकरीबन डिवाइन ने हमें जो मैसेज दिया है, संदेश दिया है, कि इस एनर्जी से ये व्यक्ति को निकलने में तकरीबन 16 दिन का समय लग सकता है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की तो एनर्जी मॉर्निंग की बहुत ही डिफरेंट आई है। आपके लिए तो सोच ही रहे थे, लेकिन अचानक से ही इनके पास एक कॉल ऐसा आया गया, और वो कॉल ऐसा था कि इनको कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिली है। और ये मॉर्निंग की एनर्जी है डियर। तो आपको यही कहूँगी, अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोस्ती निभाना चाहते हैं, इंसानियत के माध्यम से भी, आज इस व्यक्ति के लिए प्रे करिएगा। ये रीडिंग आपको मॉर्निंग की रीडिंग है, ये इस व्यक्ति के लिए प्रे करिएगा कि ताकि ये व्यक्ति इस ऑल ओवर जो एनर्जी से, जो बैड न्यूज़ की जो एनर्जी आई है, यानी कि इस एनर्जी से ये व्यक्ति जल्द से जल्द बाहर निकले। क्योंकि जितनी जल्दी ये बाहर निकलेंगे तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, तभी तो ये आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आएंगे। अब देखते हैं कि अब हम देखेंगे इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी, हम लेट नाइट थॉट की भी वीडियो करेंगे आज, वो वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, देखिएगा ज़रूर। फिर देखते हैं कुछ एनर्जी में इनके बदलाव आया है या नहीं आया, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जी बेस पे ही काम करता है डियर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल को डियर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आजकल थोड़ा मेरा जो है ना गला बहुत ख़राब हो रखा है, क्योंकि खांसी बहुत हो रही है मुझे, मौसम की चेंजिंग इतनी है। तो थोड़ा सा मेरे साथ प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। और गले में ना पेन भी ज़्यादा है, रीडिंग कर तो रही हूँ लेकिन गले में मेरे पेन भी बहुत रहता है। तो थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे होगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो 1-2 दिन रुके भी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम, सादर प्रणाम।